नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा कोटपारी ऑफिस में यानी कि सीएमओ में आज एक नई अपडेट के साथ में आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम समय समय पर आप लोगों के बीच में कोटपारी से जुड़ी अगर कोई नई जानकारी होती है या कोई लीगल अपडेट होती है तो हम समय समय पर आप लोगों की जानकारी अपडेट करने के लिए वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, इस महीने के अपडेट के साथ में मैं आपसे बात करूंगा। इसमें 2 से 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि कोटपारी से जुड़े हैं, और अगर आप वो चीज अगर फॉलो करेंगे जो आपको इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा तो भविष्य में आप एक अच्छी जगह अपनी कोर्ट मैरिज करने जा पाएंगे। आपके साथ में कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा और आपको पता रहेगा कि आप एक सही जगह अपनी मैरिज करने कहां जा रहे हैं और सही मैरिज सर्टिफिकेट कैसे मिल पाएगा आपको। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से आज मिल पाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, काफी समय से ये चर्चाएं चल रही थी कि लड़कियों की शादी करने की आयु को क्या भारत सरकार ने बढ़ाकर 18 वर्ष से क्या 21 वर्ष कर दिया गया है। क्या लड़कियों की शादी करने की आयु अब 21 वर्ष होगी? तो दोस्तों, इसके विषय में आपको बताना चाहूंगा कि अभी पूरे भारत के अंदर ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर 27 अगस्त सन 2024 यानी दिन मंगलवार को यह विधेयक पारित किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भी लड़कियां हैं वो अगर शादी करना चाहती हैं तो जिनकी आयु 21 वर्ष कंप्लीट होगी वही हिमाचल प्रदेश के अंदर शादी कर पाएंगी। यह विधेयक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर पारित हो चुका है, जिसको राज्यपाल महोदय की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तो दोस्तों, एक बात तो यह हो गई, अभी पूरे हिंदुस्तान में लड़कियों की शादी करने की आयु 21 वर्ष ऐसा नहीं है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लड़कियां हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, यदि वो अपनी कोर्ट मैरिज करती हैं या अपनी लव मैरिज करती हैं या सामाजिक तरीके से अगर विवाह अपना संपन्न कराती हैं तो वही लड़कियां संपन्न अपना विवाह करा पाएंगी जिनकी आयु 21 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी। एक बात तो दोस्तों ये क्लियर हो गई। अब काफी सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर, क्या पूरे भारत के अंदर भी क्या लड़कियों की शादी करने की आयु को 21 वर्ष किया जाएगा? तो अभी इसके बारे में कहना बहुत ज्यादा असंभव है दोस्तों, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सरकार लड़कियों की शादी करने की आयु को 21 वर्ष करेगी या नहीं करेगी। अभी इसके विषय में कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, ठीक है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश से इसकी शुरुआत अगर हो चुकी है तो ऐसा हो सकता है कि पूरे भारत के अंदर भारत सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो लड़कियों की शादी करने की आयु को 21 वर्ष कर सकती है। लेकिन अगर एक बार अगर केंद्र सरकार के द्वारा यह कानून पास कर दिया जाता है कि लड़कियों की शादी करने की आयु 21 वर्ष होगी, उसके बाद में लड़कियों की शादी करने की आयु 21 वर्ष ही मानी जाएगी। उससे पहले अगर लड़कियां शादी करेंगी तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। लेकिन अभी आप लोगों के पास में समय है। जो लड़कियां अभी 18 साल, 19 साल, 20 साल की, जो 18 साल से ऊपर जो अपनी एज पार कर चुकी हैं, यदि उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है, यदि वो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहती हैं या उनके माता पिता अगर उनके सामाजिक तरीके से कोई शादी करवाना चाहते हैं, तो लड़कियों की कम से कम उम्र 18 साल से ऊपर अभी होनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट मैरिज में या सामाजिक तरीके से लड़कियों की शादी करने की आयु में पूरे भारत में अगर कोई भी अगर नया अपडेट अगर आता है या भारत सरकार की तरफ से लड़कियों की शादी करने की आयु को अगर बढ़ाया जाता है तो हमारे वीडियो के माध्यम से समय समय पर आपको सूचित अवश्य किया जाएगा। तो एक बात तो दोस्तों यहां पर यह क्लियर हो गई लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर। अब बात कर लेते हैं कि क्या कोर्ट मैरिज करने के बाद में थाने के अंदर लड़की को बयान देने जाना पड़ता है? इस प्रकार के काफी सारे सवाल हमसे कपल्स पूछते हैं। जो भी कपल्स कोर्ट मैरिज करने आते हैं तो मैक्सिमम कपल हमसे ये सवाल जरूर करते हैं कि सर, क्या कोर्ट मैरिज करने के बाद भी ऐसा कोई काम पेंडिंग रह जाता है जिसको कंप्लीट कराने के लिए थाने में जाना होता है या थाने में कोई बयान करवाने होते हैं? तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर आपके कोर्ट में एक बार जो बयान हो जाते हैं कोर्ट मैरिज करते समय, वो बयान आपके अंतिम बयान माने जाते हैं, ठीक है। जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज करने के लिए यहां पर आते हैं, तो जब आपके एसडीएम साहब के सामने या मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने जब कोर्ट के अंदर बयान हो जाते हैं तो उन बयान को ही लड़का लड़की के बयान को अंतिम बयान माना जाता है। क्योंकि कोर्ट मैरिज करते समय लड़का लड़की दोनों के एफिडेविट कोर्ट के अंदर फाइल किए जाते हैं, जो हलफनामे होते हैं, और हलफनामों के अंदर यह लिखा जाता है कि लड़का लड़की का नाम क्या है, उनका फादर नेम क्या है, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका एड्रेस क्या है। साथ ही इसके दोनों के हलफनामों में यह भी लिखा जाता है कि कोई किसी को भला फुसला कर नहीं लेकर आया, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं लेकर आया, कोई अनकॉन्शियस नहीं है, अपनी मर्जी से शादी करने आए हैं, कोई अपने घर से कोई महंगा सामान या कैश वगैरह नहीं लेकर आया है। ये सारे बयान लड़का लड़की के लिखवाए जाते हैं जो उनके सत्य बयान होते हैं, और ये कोर्ट के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में लगाने के बाद में ही
आपकी कोर्ट मैरिज संपन्न हो पाती है और कोर्ट का सर्टिफिकेट आपको मिल पाता है। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये बोले कि एक बार कोर्ट मैरिज करने के बाद में आपके थाने के अंदर बयान देने जाना होता है, तो दोस्तों इसमें बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। यदि किसी के माता पिता की तरफ से थाने के अंदर कोई गुमशुदगी की या कोई मिसिंग की कंप्लेंट अगर दी जाती है, तो बिल्कुल ये पुलिस की ड्यूटी है, जो मिसिंग पर्सन है उसको ढूंढना ये पुलिस की ड्यूटी में आता है। अगर इस प्रकार से कोई अगर कंप्लेंट दी जाती है तो बिल्कुल आपके उसके अंदर कोर्ट मैरिज करने के बाद में भी थाने के अंदर बयान देने जाना होता है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो टेलीफोन के माध्यम से भी आप थाने के अंदर सूचित कर सकते हैं, लेकिन आप कोर्ट मैरिज करने के बाद में आप अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अपनी प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए, अगर कोई आपकी कोई झूठी कंप्लेंट ना दर्ज करा पाए थाने के अंदर, कोई झूठी आपकी एफआईआर ना दर्ज करा पाए, उसके लिए आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के बाद थाने को सूचित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट के साथ में, जो कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उसके साथ में आप अपने इंटीमेशन लेटर जरूर लगा के भिजवाइए, जिससे कि आपके थाने वालों को यह सूचना प्राप्त हो जाती है, उनको यह पता चल जाता है कि लड़का लड़की अगर बालिग हैं तभी वो कोर्ट में शादी करने के लिए गए हैं, और जो कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट जो आपने अपने इंटीमेशन लेटर के साथ में थाने में भेजा है, उसको भी वो लोग देख लेते हैं कि अब लड़का लड़की कानूनी रूप से पति पत्नी बन चुके हैं। तो उसके बाद में सब पुलिस वालों को, सब थाने वालों को यह पता होता है कि अगर कोर्ट का सर्टिफिकेट लड़का लड़की के पास में है, अगर उन्होंने कोर्ट मैरिज करी है, तो वो कानूनी रूप से पति पत्नी बन चुके हैं। तो उसके बाद कोई भी थाने के अंदर कोई आपकी झूठी शिकायत नहीं दर्ज होगी, कोई आपका झूठा मुकदमा नहीं दर्ज होगा। तो इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, अब तीसरी दोस्तों हम बात कर लेते हैं गवाहों की। देखिए, कोर्ट मैरिज करते समय गवाहों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिना गवाहों के ना ही तो आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी होगी, ना ही आपकी कोर्ट के अंदर शादी हो पाएगी। ठीक है, तो आपके पास में गवाह जरूर होने चाहिए। अब कई सारे लोग ऐसे भी हैं, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो कई सारे लोग आपसे कोर्ट मैरिज में गवाह लगाने के नाम पर, कि यदि आप उनसे गवाह अगर लगवाएंगे तो सिर्फ गवाहों के नाम पर कई लोगों ने लूट मचा रखी है। 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 रुपए, इस तरीके से वो आपसे पैसे मांगते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। कभी भी कोर्ट आपकी कोर्ट मैरिज के अंदर गवाह अपनी तरफ से, कोर्ट की तरफ से नहीं दिलवाती है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने किसी आउटसोर्स से या कोई अपनी जान पहचान से अगर किसी को अगर गवाह बना दे, वो दोस्तों एक बात अलग है। लेकिन अब आपको दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हाल में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आर्य समाज मंदिर की शादी जो एक खारिज करी थी, उसके माध्यम से भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था उस ऑर्डर के अंदर कि आर्य समाज मंदिर को यह डायरेक्शन दी गई थी कि अगर आप आर्य समाज मंदिर में शादी कराते हैं तो उसके अंदर गवाह कौन लगेंगे, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आर्य समाज मंदिर की है। गवाह या तो उनके रिश्तेदार होने चाहिए या कोई उनके परिचित होने चाहिए, जो उनको काफी वर्षों से जानते हो। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी अगर गवाहों के नाम पे कोई 4,000, 5,000, 6,000 रुपए अगर मांगे, तो आप दोस्तों उसके ऊपर कभी भी भरोसा बिल्कुल ना करें। और आखिरी चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, कोर्ट मैरिज करना आपके जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। ठीक है, आप लोग अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला लेने के लिए जा रहे होते हैं कि अब कोर्ट मैरिज करने के बाद में आपकी एक अच्छी और एक नई लाइफ शुरू होती है। तो आपसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोर्ट मैरिज करते समय कभी भी कोई झूठा या गलत डॉक्यूमेंट्स या झूठे बयान आप बिल्कुल ना दें, इससे आपका नुकसान होगा। अगर आप कोई झूठा कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स लगाकर या कोई अपना नकली आयु का प्रमाण पत्र लगा के अगर आप कोर्ट मैरिज कर भी लेते हैं, तो आपको भविष्य में दिक्कत होगी। अगर किसी के माता पिता आपकी शादी को अगर कोर्ट के अंदर चैलेंज अगर कर देंगे, तो कोर्ट के अंदर जब आपके सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं कि कोर्ट में आपने कौन कौन से सर्टिफिकेट लगाए हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए, तो दोस्तों आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि कोर्ट कचहरी, थाने और जेल के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो आप कभी भी कोर्ट मैरिज करते समय आप कोई गलत डॉक्यूमेंट्स ना फाइल करें। हमेशा जो आपका सही आधार कार्ड है, जो आपका सही आयु का प्रमाण पत्र है, जो आपके सही बयान है, वही आप दें। और साथ ही इसके जब आप अपने एफिडेविट कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं, तो आप अपने एफिडेविट्स को, अपने हलफनामे को, अपने शपथ पत्र को बहुत अच्छी तरह आप पढ़ें कि आपने उसके अंदर क्या लिखा है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर आप फाइल करते हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए, उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी आपकी होती है। तो यदि आप कोर्ट मैरिज से जुड़े और कोई अगर आप बात मालूम करना चाहते हैं या कुछ भी अगर आपके सवाल हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा। हमारे द्वारा आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। और यदि आप कोर्ट मैरिज करने की प्रोसेस के बारे में या डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक
हमारे इन नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्पेशली उनके साथ में शेयर जरूर करें जिनसे आप अपनी शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। इसी प्रकार बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।